जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की बोले श्री अमोक कीर्ति मुनि महाराज की जय। आप सभी लोग अपना वीडियो ऑन रखें। धर्म स्नेही बंधुओं, इतनी दूर अमेरिका देश में रहकर भी आप सबकी रुचि जैन तत्वों को समझने के लिए है। ये देख करके बहुत ही प्रसन्नता होती। मानव जीवन को सार्थक करने के लिए जैन तत्व और जैन सिद्धांतों की कितनी आवश्यकता है, ये हम इन कक्षाओं के माध्यम से समझते रहेंगे। पिछली कक्षा में नमोकार मंत्र की अचिंत शक्ति के विषय में आपके सामने हमने वर्णन किया था। हालांकि यह बात आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। हम सब बचपन से ये कहानियां सुनते हुए आए हैं कि कुत्ते को जीवनधर कुमार ने नमोकार मंत्र सुनाया, भगवान पार्श्वनाथ ने नाग और नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया, पद्मरुचि सेठ ने बैल को नमोकार मंत्र सुनाया। इसी प्रकार दो लड़ते हुए बंदरों को मुनि महाराज ने नमोकार मंत्र सुनाया। ऐसी अनेक कथानक हम शास्त्रों में पढ़ते हैं और इस बात को हम स्वीकार करते आए हैं कि नमोकार मंत्र निश्चित ही सद्गति का कारण है। किंतु बंधुओं, यह केवल सद्गति का ही कारण नहीं है, ये साथ में एक सद जीवन का भी कारण है। एक अच्छे जीवन निर्माण करने में भी नमोकार मंत्र की अहम भूमिका है। इसे भी हमारे लिए समझना होगा कि नमोकार मंत्र केवल मृत्यु के समय ही काम देने वाला है, ऐसी बात नहीं है। नमोकार मंत्र हमारे नैतिक जीवन के निर्माण में, धार्मिक जीवन के निर्माण में, आध्यात्मिक जीवन के निर्माण में, सुख और संपन्नता के निर्माण में भी उतना ही कारण है जितना वह मृत्यु के समय सद्गति का, समाधि मरण का कारण बनता है। इसी नमोकार मंत्र के आधार से हम अपना संपूर्ण जीवन सुख शांतिमय, समृद्ध और नीति, धर्म और अध्यात्म से युक्त बना सकते हैं। सद्धर्म बंधुओं, नमोकार मंत्र में कितनी शक्ति आई कहां से, यह भी एक प्रश्न कई बार मन में आता है। क्योंकि मैंने कहा था कि मंत्र तो उसे कहते हैं जिसमें प्रणव बीज हो, बीजाक्षर हो, पल्लव हो, उन्हें मंत्र ऐसा कहा जाता है। जबकि नमोकार मंत्र में ना ओम है जिसे कि हम प्रणव बीज कहते हैं, ना इसमें किसी भी बीजाक्षरों का उल्लेख है जैसे कि ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम ऐम अरहम इत्यादि। ना इसमें पल्लव का उल्लेख है। पल्लव का अर्थ था स्वाहा, स्वधा, वषट, ठ, संवषट, नमः इत्यादि जो पल्लव माने गए हैं, इन पल्लवों का भी इसमें कोई उल्लेख नहीं है। तो इस प्रकार बिना बीजाक्षरों के, बिना प्रणव बीज के, बिना पल्लवों के इसको मंत्र
का गौरव कैसे दिया गया, ये मंत्र कैसे बन गया, और उसमें भी सभी मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र ऐसा कह दिया गया। बंधुओं, इसका कारण आज हम समझेंगे कि नमोकार मंत्र में इतनी शक्ति आई कहां से। सबसे पहले हम समझ लें कि इस नमोकार मंत्र को निबद्ध रूप में लिखने वाले षटखंडागम ग्रंथ के रचयिता भूत बली आचार्य श्री थे। उन्होंने नमोकार मंत्र को पहली बार लिपिबद्ध किया था। लिपिबद्ध का मतलब लिखा था षटखंडागम ग्रंथ में। ये ऐसा इतिहास हम तक पहुंचा है। उस नमोकार मंत्र की व्याख्या जो कि अभी तक समाज के सामने बहुत कम लोगों के पास पहुंची है, वीरसेन आचार्य जी ने धवला ग्रंथ में की है। वीरसेन आचार्य जी, आप नाम सुनते चलिए, और धवला ग्रंथ का भी आप नाम सुने होंगे। तो धवला ग्रंथ में जो कि षटखंडागम ग्रंथ की टीका है, उसमें नमोकार मंत्र की विस्तार से व्याख्या की है। उसी आधार से मैं आपके लिए नमोकार मंत्र का अर्थ बताऊंगा। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि नमो अरिहंताणम, इसका अर्थ यदि आपसे पूछा तो आप तत्क्षण बोल देंगे कि अरिहंतों को नमस्कार। नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार हो। नमो आयरियाणम, आचार्यों को नमस्कार हो। नमो उवज्झायाणम, उपाध्यायों को नमस्कार हो। नमो लोए सौव साहूणम, लोक में जितने साधु हैं उनको मेरा नमस्कार हो। क्या ये अर्थ आप जानते नहीं है? जानते हैं ना? आप मान हिला देंगे तो भी मैं समझ जाऊंगा। सभी लोग जानते हैं, किंतु बंधुओं ये बिल्कुल अधूरा अर्थ है, अपूर्ण है। हमने पूर्ण अर्थ को जाना ही नहीं है। जिन्होंने एबीसीडी की क्लासेस कभी पहले ज्वाइन की होगी या यूट्यूब आदि के माध्यम से सुनी होंगी, उन्हें जरूर पता होगा। किंतु आज मैं फिर इस बात को आपके सामने दोहराऊंगा, कई लोगों को ये बात पता नहीं है। नमो लोए सव्व साहुणम, नमोकार मंत्र के पहले 5 पद हैं। इन 5 पदों में 5वें पद में जो लोए और सव्व, ये 2 शब्द हैं। जरा ध्यान से सुनेंगे आप तो आपको नमोकार मंत्र का अर्थ पता चल जाएगा। नमोकार मंत्र के 5वें पद में जो लोए और सव्व है, ये लोए और सव्व पहले 4 पदों में है क्या? नहीं है। पहले 4 पदों में लोए और सव्व नहीं है, सिर्फ 5वें पद में है। अब लोए शब्द का अर्थ है लोक में, इस संसार में, इस जगत में, है ना, इस विश्व में। ये लोए शब्द का अर्थ है, इसको संस्कृत में लोके कहते हैं, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, यानी इस लोक में। और सव्व, सव्व शब्द का अर्थ है सर्व। ये सर्व क्या है? तो धवलाकार वीरसेन स्वामी कहते हैं ये तीनों काल का वाचक शब्द है। पास्ट टेंस, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इन तीनों का वाचक है सव्व। आई बात समझ में? लोए का मतलब ये क्षेत्र का वाची है, स्थान वाचक शब्द है कि कहाँ रहते हैं लोए, इस लोक में। और सव्व यानी कब? तो कहते हैं अतीत काल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में, भूत, भविष्य और वर्तमान में। अब देखिए आप, लोए और सव्व ये दिखते कितने छोटे से शब्द हैं और इनका विस्तार कितना बड़ा है, कितना गहन अर्थ छुपा हुआ है सव्व शब्द में, अतीत, अनागत और वर्तमान। अब इसका अर्थ हुआ देखिए कि इस लोक में 5वें पद का अर्थ बता रहा हूं, नमो लोए सव्व साहूणम। तो इस 5वें पद का अर्थ मैं बता रहा हूं, इस लोक में जितने साधु, साहू, साहू यानी साधु, जितने साधु अतीत में हो चुके हैं, वर्तमान में हैं और फ्यूचर में होंगे, भूतकाल में हो चुके हैं, वर्तमान में हैं, भविष्य में होवेंगे। अब जरा सा आप अपने चिंतन को गति दें, थोड़ा सा अपने विचारों को आगे बढ़ाए कि अतीत काल, भूतकाल कितना बीत चुका है।
और भविष्य काल जो कि आने वाले काल को कहते हैं, वो कितना काल है भविष्य? क्या भूत और भविष्य इन दोनों का कोई अंत है और छोर है, किनारा है? समुंदर का किनारा मिल जाएगा, किंतु क्या भूतकाल का और भविष्य काल का किनारा मिलेगा? भूतकाल का विचार करते चलो कि कितना काल बीत चुका है, तो आप सभी लोग समझ जाएंगे कि भूतकाल का कोई अंत नहीं, भविष्य काल का कोई अंत नहीं। भूत भी अनंत है और भविष्य भी अनंत है। बिल्कुल सहज भाषा में आपको समझा रहा हूं, आप समझ जाएंगे। भूतकाल भी अनंत है और भविष्य काल भी अनंत है। अब आप बताइए, वर्तमान वर्तमान कितना है? तो वर्तमान तो एक समय वाला है, एक क्षण वाला है, एक सेकंड समझ लो। एग्जाम्पल के लिए, आने वाला सेकंड भविष्य है, जो बीत चुका सेकंड है वो तो भूत है। तो हम वर्तमान को कितना पकड़ेंगे? एक सेकंड का, एक क्षण का। बाकी जितने क्षण हैं वो या तो भूत वाले हैं या तो भविष्य वाले हैं। हम एक क्षण की वर्तमान पर्याय में जीते हैं। तो इस प्रकार हमने भूत और भविष्य को समझा कि भूत और भविष्य तो अनंत है, वर्तमान काल एक क्षण का है। अब आप देखिए कि वर्तमान में कितने साधु हैं आपकी जानकारी में। तो आपकी जानकारी में वर्तमान में पूरे विश्व में, यानी कि उपलब्ध विश्व, तो आप देखेंगे कि 1000 साधु मिल जाएंगे। मुनि भेष में, निर्ग्रंथ भेष में 1000 त्यागी आपको मिल जाएंगे। और सभी को ले लिया, हरिका माता जी, इल्लक जी, क्षुल्लक जी, इन सबको ले लिया तो 1500 त्यागी मिल जाएंगे। मैं आगे आपको समझाऊंगा। आज तक जो आपकी धारणाएं हैं कि केवल मुनि महाराज ही साधु हैं, ऐसा नहीं है। हरिका माता जी भी साधु पद में है, उन्हें साध्वी कहते हैं। इल्लक जी, क्षुल्लक जी और क्षुल्लिका माता जी भी साधु पद में है। ये सब कैसे साधु है बाद में समझाऊंगा। किंतु समझना ये है कि वर्तमान में 1500 है, किंतु ये हमारी जानकारी में है। इसके अलावा पूरे ढाईद्वीप में, विदेह क्षेत्र में, भरत, ऐरावत और विदेह, ऐसी जो 15 भूमियां हैं, उन सब में यदि ले लो तो हम सब ने एक आंकड़ा सुना होगा, 3 कम 9 करोड़। ऐसा हम हमेशा बोलते हैं, है ना? 3 कम 9 करोड़ ये वर्तमान की संख्या है। वर्तमान में हर समय में इतने होते ही हैं, इतने त्यागी होते ही हैं। कितने? 3 कम 9 करोड़ मुनिराज। आप लोगों ने सुना हो या नहीं सुना हो, किंतु हमने तो बचपन से सीखा है पाठशाला में। 3 कम 9 करोड़, है ना? 9 करोड़ में केवल 3 कम कर दो तो इतने त्यागी हमेशा रहते हैं, सदैव बने रहते हैं। किंतु ये वर्तमान की संख्या है। अब भूतकाल में कितने साधु हो चुके हैं पता ही नहीं। जब वर्तमान में इतने हैं तो प्रत्येक क्षण में इतने साधु रहे होंगे। अब ऐसे यदि हम गिनती करने जाएंगे तो काउंटलेस, अनंत। एक ही शब्द हमारे मस्तिष्क में आएगा, हमारी बुद्धि में आएगा कि भूतकाल में अनंत साधु हो चुके हैं। और भविष्य में कितने होंगे? अनंत। क्यों? क्योंकि काल अनंत है। कारण क्या है? काल। जब वर्तमान में 3 कम 9 करोड़ है तो ऐसे 3 कम 9 करोड़ 1 साल पहले भी थे, 10 साल पहले भी थे, 1000 साल पहले भी थे, 10,000 साल पहले भी थे। ये हमारे लिए समझ में आ जाएगा। तो अनादि अनंत काल में अनंत साधु हो चुके हैं, अनंत साधु होने वाले हैं और वर्तमान में काउंटेबल है। वर्तमान में काउंटेबल है और भूत भविष्य में काउंटलेस है, एंडलेस है, उनकी कोई संख्या नहीं। तो इस प्रकार जब हम सव्व शब्द का अर्थ निकालते हैं, केवल सव्व, नमो लोए सव्व साहूणम, ये सव्व शब्द का सिर्फ अर्थ लेते हैं तो उससे निष्पन्न होता है अनंत प्लस अनंत, अनंतानंत। कितने हो गए? वर्तमान के जो काउंटेबल साधु हैं वो तो उसमें घुल मिल जाएंगे, वो तो बहुत इतने से है। 3 कम 9 करोड़ तो इतनी सी संख्या हो गई। भूत और भविष्य के तो अनंत है। और आप हमेशा समय शिखर जी तीर्थ पर वंदना करने जाते हो तो एक मंत्र पढ़ते हो,
पढ़ते हो ना? ओम ह्रीं श्री अनंतानंत परम सिद्धेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री अनंतानंत परम सिद्धेभ्यो नमः। ये मंत्र आप अक्सर पढ़ते हो, सम्मेद शिखर जी में यही मंत्र बोला जाता है। तो ये अनंतानंत कैसे बने भाई? एक समय में, वर्तमान में तो अनंतानंत हो नहीं सकते क्योंकि इतने मनुष्य ही नहीं है। मनुष्यों की संख्या 29 डिजिट्स होती है। हमारे सिद्धांत शास्त्रों के अनुसार यदि मनुष्यों की संख्या लिखेंगे तो 29 डिजिट्स बनेंगे, और वो भी पूरे ढाई द्वीप में इतने ही मनुष्य होते हैं। यानी ये भी काउंटेबल है, संख्यात जिसे कहते हैं। संख्यात यानी काउंटेबल, असंख्यात काउंटलेस, अनंत एंडलेस। तीन संख्याएं हमारे यहां आती है, संख्यात काउंटेबल, असंख्यात काउंटलेस, अनंत एंडलेस। तो कितने साधुओं को नमस्कार हो रहा है? सव्व शब्द से, सव्व शब्द से नमस्कार हो रहा है। अनंतानंत कैसे बने? अनंतानंत भूतकाल के अनंत, भविष्य काल के अनंत, दोनों को जोड़ दो तो बन गया अनंतानंत। हालांकि अनंतानंत की एक निश्चित व्याख्या है, किंतु आपको समझाने के लिए ये एकदम सरल तरीका है कि भूतकाल के अनंत, भविष्य काल के अनंत, दोनों को जोड़ दिया तो कितने बन गए? अनंतानंत। अब पांचवें पद की व्याख्या करिए तो हम क्या कहेंगे? पांचवें पद का अर्थ, इस लोक में भूतकाल में जितने साधु हो चुके हैं, वर्तमान में जितने साधु हैं, भविष्य में जितने साधु होंगे, उन अनंतानंत साधुओं को मेरा नमस्कार हो। ये कौन से पद का अर्थ होगा? पांचवें पद का अर्थ होगा। सबको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? हाँ, कठिन तो नहीं हो रहा है? अभी तो और समझना है कि अनंतानंत साधुओं को मेरा नमस्कार हो। अनंतानंत कैसे बना? सबको समझ में आ गया? फिर से एक बार बता दूं। पांचवें पद में लोए और सव्व दो शब्द है। सव्व शब्द का अर्थ तीन काल है, तीनों काल में भूत अनंत है, भविष्य अनंत है, और हर काल में 3 कम 9 करोड़ तो कम से कम होते ही है। ये निश्चित संख्या है। ऐसे हर समय में थे, हर समय में होएंगे, तो वो सब मिला करके हो जाते हैं अनंत और अनंत। भूत के अनंत, भविष्य के अनंत मिला दिया तो हो गए अनंतानंत। तो पांचवें पद का अर्थ हुआ, इस लोक में जितने साधु हो चुके हैं, जितने साधु हैं और जितने साधु होएंगे, उन अनंतानंत साधुओं को मेरा नमस्कार हो। अब आप जो अर्थ करते थे वो बताइए क्या था? जितने साधु इस लोक में हैं उनको मेरा नमस्कार हो। क्या इतना विस्तार अर्थ आपको पता था? अब अगला प्रश्न है कि पांचवें पद में लोए सव्व है, पहले 4 पदों में क्यों नहीं? क्या एक ही अरिहंत को नमस्कार है? एक ही सिद्ध को नमस्कार है? एक ही आचार्य को नमस्कार है? एक ही उपाध्याय को नमस्कार है? और साधुओं में अनंतानंत साधुओं को नमस्कार है? तो शेष पदों में लोए और सव्य क्यों नहीं? बंधुओं, इसे भी हमें समझना है। ये समझाने वाले थे हमारे वीरसेन आचार्य श्री। उन्होंने हमारे लिए ज्ञान दिया, इसलिए समझ में आया। आचार्य श्री कहते हैं कि मंत्र कैसा है? ये मंत्र ऐसा है, नमो लोए सव्व अरिहंताणम, नमो लोए सव्व सिद्धाणम, नमो लोए सव्व आइरियाणम, नमो लोए सव्व उपज्झायाणम, नमो लोए सव्व साहूणम। मंत्र ऐसा है। पांचों पदों में लोए और सव्व है, तो फिर हमने बचपन से आज तक पांचवें ही पद में लोए सव्व क्यों कहा? तो वीरसेन आचार्य कहते हैं एक न्याय है। अब सुनिए, एक न्याय है, उस न्याय का नाम है अंत्य दीपक न्याय।
कौन सा नाम है? नाम सुनिए, अर्थ समझ में आ जाएगा तो वो शब्द भी आपके परिचय का हो जाएगा। शब्दों से कभी डरना नहीं। जब भी हम प्रवचन सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो शब्दों से कभी डरना नहीं। शब्द तभी तक हमारे लिए पराये होते हैं जब तक परिचय नहीं होता है। जैसे ही परिचय हो जाते हैं तो शब्द अपने हो जाते हैं। कोई व्यक्ति आपके लिए पराया कब तक? जब तक परिचय नहीं। जैसे हम आपके लिए पराये थे, अभी धीरे धीरे अपने हो जाएंगे, क्योंकि जब तक परिचय नहीं है तब तक पराये हैं, परिचय हो गए तो अपने हो गए। इसी प्रकार शब्द होते हैं, इन शब्दों से कभी डरना नहीं चाहिए। हम लोग जैन तत्वों से इसीलिए दूर रहे क्योंकि हमें शब्दों का परिचय नहीं है, इसलिए हम शब्दों से डरते रहे हैं, इसलिए हम सीख नहीं पाए। अंत्य दीपक न्याय, ये अंत्य दीपक न्याय क्या है? तो आचार्य कहते हैं कि एक हॉल है, उस हॉल के बिल्कुल कोने में, हॉल के 3 भाग कर दो, एक आदि, मध्य और अंत। एक है जहां से एंट्री करते वो है प्रारंभ का भाग, एक है मध्य का और एक है अंत का, लास्ट। तो एक दिया है, वो बिल्कुल हॉल के अंत में कोने में रखा हुआ है ना? या कोई फोकस लाइट है, फोकस होता है ना, हेलोजन। तो हेलोजन वाला एक लाइट है, उसे कहाँ लगाया है? हॉल के बिल्कुल अंतिम भाग में, लास्ट में, अंतिम दीवार पे लगाया हुआ है। अब वो है अंतिम दीवार पर, किंतु जब उसकी लाइट आती है तो कहाँ तक आएगी? पूरे हॉल में आएगी कि नहीं? भले हेलोजन किसी एक ही दीवार पे लगाया हुआ है, किसी एक ही दीवार पे होते हुए भी उसका लाइट पूरे हॉल को मिलता है। पूरे हॉल को प्रकाशित करने के लिए पूरे हॉल में अलग अलग जगह हेलोजन लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह हेलोजन लगा दो, पूरे हॉल को लाइट मिलती है। इसे कहते हैं अंत्य दीपक न्याय। और इस न्याय का अर्थ है, इस न्याय के अर्थ को आधार बना करके आचार्य कहते हैं कि लोहे और सव्य ये हेलोजन जैसे हैं। इसे 5वें यानी अंतिम पद में रखा है। अंतिम पद में रखते हुए भी उसका लाइट ऊपर के चारों पदों को मिलता है। लाइट यानी अर्थ, मीनिंग। लोहे और सव्य ये शब्द हेलोजन के समान 5वें पद में है। 5वें पद में होते हुए भी उसका अर्थ, उसका लाइट ऊपर के चारों पदों को मिलता है। ऊपर के चारों पदों में लोहे और सव्य लगाने की जरूरत नहीं है। तो 5 में से कॉमन कर दिया, कॉमन करके लोहे और सव्य में लगा दिया। इसको और अलग तरीके समझो। आप सब ने मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है। मैथमेटिक्स में 2a + 2b + 2c, इसको बाद में आप इज इक्वल टू क्या करते हो बताओ? 2a + 2b + 2c। तो आप 2 को बाहर ले लेते हो और ब्रैकेट में a + b + c ऐसा लिखते हो ना। 2 को क्या कर दिया? कॉमन बना दिया। कॉमन है तीनों के साथ। ऐसे ही लोहे और सव्य है, ये कॉमन है, सबके साथ साधारण रूप से लग जाता है, इसलिए इसको अंत्य दीपक न्याय, अंत्य दीपक न्याय, न्याय का मतलब जिनके आधार पर हम व्यवहार करते हैं उसे न्याय कहते हैं। न्याय के आधार पर व्यवहार होते हैं। इसी प्रकार ये एक न्याय है जिसके आधार से लोहे और सव्य को 5वें पद में रखा है। ये अंत्य दीपक है। ऐसे ही एक न्याय है आदि दीपक। कौन सा न्याय है? आदि दीपक। ये लगता है, देखो तत्वार्थ सूत्र जी आदि आपने पढ़ा हो, तो पहला ही सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, है ना? उसमें सम्यक शब्द केवल दर्शन के साथ है, ज्ञान और चारित्र के साथ नहीं है। तो वहां कौन सा न्याय लगाया? आदि दीपक, यानी कि वो फोकस, वो हेलोजन जो लास्ट वाली दीवार पे था उसको उठाया और पहली दीवार पे लगा दिया। अब इधर वाली दीवार पे लगाया तो भी पूरे हॉल को लाइट मिलने वाली है। ऐसे ही सम्यक शब्द दर्शन के साथ है, ज्ञान और चारित्र के साथ नहीं भी है, किंतु वो तीनों के साथ लग जाता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो इस प्रकार
ये लोए और सव्व ये पांचवें पद में होते हुए भी इनका अर्थ ऊपर के चारों पद में लगेगा। और नमो अरिहंताणम ऐसा कहने पर भी उसका अर्थ होगा नमो लोए सव्व अरिहंताणम। आप कहेंगे नमो सिद्धाणम, तो नमो सिद्धाणम में क्या इंक्लूड रहेगा? नमो लोए सव्व सिद्धाणम, नमो लोए सव्व आयनियाणम, नमो लोए सव्व उवज्झायाणम, नमो लोए सव्व साहूणम। अब पांचों पदों का एक ही अर्थ करिए, एक जैसा। तो पहले पद का अर्थ बनेगा, इस लोक में जितने अरिहंत हो चुके हैं, जितने अरिहंत होवेंगे और जितने हैं, उन अनंतानंत अरिहंतों को मेरा नमस्कार हो। ऐसे ही सिद्ध भगवान, ऐसे ही आचार्य, ऐसे ही उपाध्याय और ऐसे ही साधु, पांचों पदों का एक ही अर्थ होगा कि इस लोक में जितने परमेष्टि हो चुके हैं, पांचों जितने विद्यमान हैं और जितने होने वाले हैं, उन अनंतानंत परमेष्टियों को मेरा नमस्कार हो। विचार करें, जब एक बार हम नमो अरिहंताणम कहते हैं तो हमारा नमस्कार अतीत के, भविष्य के अनंतानंत अरिहंतों के चरणों में पहुंचता है। और वह नमस्कार उनको उनको जाकर के जो हमारा नमस्कार गया है, ऊर्जा बन करके हमारे शरीर में आता है, हमारी आत्मा में वापस लौटता है। हमारा ही किया हुआ नमस्कार ऊर्जा बन करके वापस हमारे अंदर लौटता है। नमस्कार कहाँ तक गया? अनंतानंत अरिहंतों के चरणों में आपका प्रणाम गया, सिद्धों के, आचार्यों के, उपाध्यायों के, साधुओं के, इन सब के चरणों को स्पर्श करके आप, क्योंकि जब हम नमस्कार करते हैं तो नमस्कार शब्द का अर्थ पता है ना? प्रणिपतामी, नमस्कार का अर्थ होता है कि मैं जमीन पे गिर के चरणों को छू के, चरणों पे मस्तक रख कर नमस्कार किया जाता है। ये नमस्कार की व्याख्या चारित्र भक्ति में आई है, पूज्यपाद आचार्य श्री ने की है। नमस्कार का मतलब क्या होता है? प्रणिपतामी, प्रणिपत, जमीन पे गिर जाना। गिर जाने का मतलब पांचों अंगों को जमीन से टेकना। ये आगे मैं आपके लिए बताऊंगा नमस्कार विधि क्या होती है। आज इतना ही समझ ले कि नमस्कार में हम जिन्हें नमोस्तु कर रहे हैं उनके चरणों को स्पर्श भी करते हैं और उनके चरणों में मस्तक भी रखते हैं। जब हमारे सामने होते हैं तो हम फिजिकली करते हैं, जब नहीं होते हैं तो हम मेंटली, भावनात्मक रूप से। किंतु जब भी नमो शब्द आएगा, इसका अर्थ है कि आपका मस्तक उनके चरणों पर स्पर्श हो रहा है, आपने अपने दोनों हाथों से उनके चरणों का स्पर्श किया है। तो नमो अरिहंताणम, अनंतानंत अरिहंतों के चरणों को स्पर्श, उनके चरणों पे मस्तक। अनंतानंत सिद्धों को मेरा नमस्कार, अनंतानंत गुरुओं के, आचार्य उपाध्याय साधुओं के चरणों का स्पर्श। भले ही आप अमेरिका में बैठे हो और हम इंडिया में हैं, किंतु आप जब नमो लोए सव्व साहुणम कहेंगे तो जितने साधु हैं उन साधुओं के चरणों को आपका स्पर्श हो रहा है। जब आप वहां से रेकी दे सकते हैं तो वहां का नमस्कार यहां तक क्यों नहीं पहुंच सकता है भाई? आपकी रेकी तो पूरी दुनिया में पहुंच जाती है, तो हमारा नमस्कार क्यों नहीं पहुंचेगा? हमारा नमस्कार, रेकी तो आप सिर्फ यहां से वहां पहुंचाओगे, नमस्कार तो तीनों लोक में पहुंचता है, सिद्ध शिला पर विराजमान सिद्धों तक पहुंच जाता है। और फिर वही नमस्कार ऊर्जा बन करके वापिस लौटता है, वो ऊर्जा हमारे अंदर भर देता है। बंधुओं, तत्वों का अर्थ समझ करके यदि हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए इतने लाभ होते हैं जिनकी गिनती करना संभव नहीं। इसीलिए मैंने पिछले बार कहा था कि नमोकार मंत्र में 8 शक्तियां निहित हैं, 8 शक्तियां। वो सारी शक्तियों से संपन्न व्यक्ति बन जाता है, ऊर्जा का भंडार बन जाता है। और तभी तो आप विचार करें कि जिन पशुओं को नमोकार मंत्र से कोई परिचय नहीं था, केवल शब्द सुनने मात्र से, केवल शब्द सुनने मात्र से सद्गति हो जाना, तो ये हम सब जैनियों को प्राप्त हुआ एक अनमोल निधि है।
हम सभी जैनियों को जो ये मिली हुई है अनमोल निधि है, नमोकार मंत्र के रूप में केवल जैनियों के सौभाग्य में है। चाहे फिर वे श्वेतांबर हो या दिगंबर हो या किसी भी जैन संप्रदाय के हो, हम सभी को नमोकार मिला है। ये नमोकार हमारी अनमोल निधि है। हम जीवन विषय भोगों में गवा देते हैं, मनोरंजन में गवा देते हैं, वो गवाने के बाद भी यदि उसको फुलफिल करना है तो उसके लिए केवल नमोकार मंत्र ही एक आधार है। संपूर्ण कमियों को पूरी कर देने वाला ये नमोकार मंत्र है। अचिंत्य शक्ति का भंडार ऐसा यह नमोकार महामंत्र। इसमें ये महात्म्य कहाँ से आया? तो लोए और सव्व से आया है। मूल में सव्व शब्द है। टैबलेट इतनी सी होती है ना, इतनी सी टैबलेट अंदर डालते हो तो पूरे शरीर का ज्वर बाहर निकाल के फेंक देती है। ज्वर यानी बुखार, फीवर दिखने में इतनी सी है किंतु सारा फीवर दूर कर देती है, आदमी को एकदम निरोगी बना देती है, छोटी सी टैबलेट। ये सव्व भी देखो इतनी सी है, दिखने में केवल 2.5 अक्षर है। 2.5 अक्षर में कितना अर्थ समाया हुआ है। अनंतानंत अनंतानंत परमेष्ठियों को हमारा नमस्कार वह सव्व शब्द पहुंचाता है। इसलिए इस नमोकार मंत्र के संपूर्ण अर्थ को समझना परम आवश्यक है। तभी हम नमोकार मंत्र को महिमा मंडित कर सकते हैं, उसकी महिमा को समझ सकते हैं। नहीं तो यही होगा जैसे कि पिछली बार कहा था आपको कि लोग ये बोल देते हैं कि हमारे घर में तो चूहों को भी नमोकार मंत्र आता है, मुझे तो कोई नया मंत्र चाहिए। जो लोग नमोकार मंत्र की इस व्याख्या को सुनते हैं, समझते हैं, उन्हें पर अन्यत्र भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं अपने आप को सुदृढ़ बना सकते हो, मजबूत बना सकते हो। निराशावादी जीवन आशावादी बन जाएगा, निरुत्साही जीवन उत्साही बन जाएगा। हमारे जीवन में जितनी भी नकारात्मक स्थितियां हैं वो सब भाग जाएगी। नमोकार मंत्र में इतनी शक्ति है, जीवन बदल जाता है, प्रतिकूलताएं अनुकूलताओं में बदल जाती हैं। ऐसा अचिंत्य महात्म्य इस नमोकार मंत्र का है। आज मैंने केवल लोए और शब्द, इन 2 शब्दों की धवला ग्रंथ के अनुसार व्याख्या करके आपको नमोकार मंत्र की महिमा बताई है। अभी भी इसकी आराधना विधि है, इसे हम अगले क्लास में बताएंगे। आज इतना। बोलिए महावीर भगवान की। बोलिए श्री अमोघ कीर्ति मुनि महाराज की जय। नमोस्तु 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 गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद है। गुरुदेव जिनवाणी स्तुति करें? हाँ जरूर करें। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय।